आज का हमारा टॉपिक है शंकु, शंकु विधि और शंकु के लिए जो लकड़ा लगता है यानी वृक्ष होता है उसका छेदन किस तरह से करना चाहिए उसकी विधि की बात करेंगे। फिर शिलाओं के स्वरूप एवं दिशाओं की बात करेंगे और ग्रह की प्रकृति के अनुकूल शिलाओं का निर्माण किस तरह से किया जाता है वो हम देखेंगे। और 64 पद के वास्तु में देवताओं की स्थिति क्या होती है वो हम देखेंगे आज। जी सर। तो पहला टॉपिक हमारा है शंकु। शंकु के बारे में आप जानते हो? हाँ, शंकु के बारे में जानते, लेकिन शंकु को यूज नहीं करता साहब इस समय। हाँ, यूज नहीं करता है, यही तो दिक्कत है ना सब। अच्छा, शंकु के बारे में आप जानते हो? जी बराबर है, ये अच्छी बात है। और शंकु का मेजरमेंट आपको पता है किस तरह से होना चाहिए? कुछ शंकु सब नीचे से चौकूटा होता है जी, और ऊपर होता है, गोल होता है ऊपर। मैं आपको उसकी फोटो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी सर। फिर उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि उसको कौन से वृक्ष से बनाया जाता है, क्या मेजरमेंट होना चाहिए उसका। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रहा है? हेलो, हाँ सर, सर बताएं सर। ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? सर दिख रहा है सर। तो ये जो शंकु है ना इस तरह से होता है और वो वृक्ष से बनाया हुआ होता है। ये देखिए, उसके इक्वल 3 पार्ट होते हैं। जी सर। ऊपर का जो पहला पार्ट है वो हाफ राउंड यानी शिवलिंग, अर्धगोलाकार यानी शिवलिंग जैसे होती है ना, वो इस तरह से बनाया जाता है। जी। ये बीच वाला पार्ट है, उसके 8 कोने होते हैं। ये देखिए, यहाँ दिखाया ये तो, हाँ ठीक है सर। यहाँ 8 कोने होते हैं और नीचे वाले 4 कोना यानी चौरस जी होता है। जी बराबर है। जी सर। ये 3 इक्वल पार्ट हो गए, ये शंकु है। जी सर। ये शंकु कहा गया है। जी सर। अब ये जो है, जिस जिस भूमि में हमें इसको यूज करना है जी। उसके समीप, हाँ जैसे वट का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो, बेल हो, हाँ। गुलर हो, देवनारू हो, तो इस वृक्ष का उपयोग हुआ किया जाता है इसमें सब। जी। ठीक है। और जो शिल्पी होता है, जो इसे बनाने वाला होता है, हाँ। पहले तो आप वृक्ष से लकड़ा लाओगे ना, जी सर। फिर शंकु बनेगा। तो जो बनाने वाला होता है तो उसकी जो वृक्ष छेदन की एक विधि है, उसे उपवास करना होता है उस दिन। अच्छा। जो शिल्पकार है जो बनाएगा वो, जी फिर जाके वो वहां उसे प्रार्थना करके उस वृक्ष को काट के, कुल्हाड़ी से मध्य भाग में काट के फिर वो लेके आएगा और फिर जी। इसका आकार बनाएगा। बराबर है। जी सर। वो सब जो मार्केट में मिलते हैं तो वो मतलब इस तरीके से तो मिलते नहीं होंगे, ये भी नहीं पता किस लकड़ी के आ रहे हैं। जी, ये वो आर्टिफिशियल है। ठीक है, फिर भी लकड़ी का है, किसी ने कुछ बनाया हुआ है तो नेगेटिव, हाँ। तो उसको उसका प्रोसीजर है लाके, मगर उसको पूछना है कि आपने कौन से वृक्ष से बनाया हुआ है। जी। आजकल क्या होता है, कोई भी वृक्ष लेके आके बना के वो शेप में बेच देते हैं लोग। हाँ बेच देते हैं सर। तो वो नहीं होना चाहिए। देवदारू है, गुलर है, बेल है, फिर पीपल जी। है, तो उस वृक्ष से उसको बनवाना चाहिए। जी। फिर उसमें भूमि में स्थापित किया जाता है। अभी उसका जो मेजरमेंट है जी शंकु, सर। तो उसकी जो लंबाई है एवरेज 12 अंगुल बताई गई है। अच्छा। इसके 3 इक्वल भाग करने हैं आपको, यानी 4-4 अंगुल के हो गए ना भाग 3। मतलब एक अंगुल ये हुआ ना सर? जी, ये अंगुल कहलाएगा, ये नहीं अपनी, बालिस्त कहलाएगा? नहीं अपनी एक उंगली। उंगली, अच्छा। जी, तो ये 12 अंगुल के लेना है आपको और 3 इक्वल पार्ट करने हैं। जी सर। बराबर है। जी। तो उसमें जैसा मैंने आपको बताया, सिरे का जो भाग है वो गोल होता है,
जी ऊपर वाला, फिर मध्य वाला है वो 8 कोण वाला, यानी अष्टास्त्र कहते हैं उसे, 8 कोणों वाला। जी सर, जी सर, बराबर है। तथा जो एकदम नीचे शेष बचा जो भाग है उसे चौकोर, चौकोर होता है वो, चतुर्थ जी, कहते हैं उसे। तो इस जी तरह से सर। उसको रखा जाता है। शास्त्र, हम्म, शास्त्रों में इस तरह के उल्लेख है उसका कि जो ब्राह्मण होते हैं ना उसके लिए 24 जी, उंगुल रखना है। अच्छा, फिर क्षत्रियों के लिए 20 उंगुल, अच्छा। वैश्यों के लिए 16 अंगुल, तथा अन्य सब के लिए 12 अंगुल। ये शास्त्र में इसका उल्लेख है। ये सब क्षत्रिय के लिए 20 और वैश्य के लिए 16। क्षत्रियों के लिए 20, जी, वैश्य के लिए 16। हाँ वैश्यों के लिए 16, तथा बाकी सब के लिए 12 अंगुल। ये अच्छा। शास्त्रों में इस तरह से वर्णन है। अब एक मगर बात साहब, वैश्य कौन कहलाएगा? जो जो व्यापार कर रहा है, जाति से तो जी, कोई मतलब है नहीं साहब। जो व्यापारी है वो जाति से मतलब नहीं है, पहले जाति से मतलब था ब्राह्मण। जी, बराबर है। तो जो ब्राह्मण थे वो कुछ लोग ही वो पेशावर थे, सब लोग नहीं कर सकते, उस समय नहीं करते थे। क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय थे, मगर आज ऐसा नहीं है। तो अब आज जैसे जो जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं वो ब्राह्मणों की श्रेणी में आएंगे, वैश्य की श्रेणी में आएंगे साहब? नहीं साहब, वो ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आएंगे। बराबर। जी, और यहाँ फिर क्या है, देखिए वशिष्ठ संहिता नाम का जो ग्रंथ है जी, उसमें बताया हुआ है, उसके मतानुसार सभी वर्गों के लिए 12 अंगुल जो है वो शुभ है, सभी के लिए, अच्छा, चाहे वो ब्राह्मण हो। क्योंकि आज तो वो जातिवाद रहा नहीं। ये जब लिखा गया था अच्छा, उस समय अलग अलग वर्ण थे हमारे समाज में। तो अच्छा, अब तो वो है नहीं, सब मिक्स हो चुका है। तो जी, वशिष्ठ संहिता नामक ग्रंथ में उसके मत के हम्म, अनुसार सभी वर्गों के लिए 12 अंगुल का जो शंकु है वो हम्म, श्रेष्ठ है। ठीक है। ठीक है साहब, हाँ, जी साहब। उसको लगाना कहाँ है कि वास्तु पुरुष की नाभि में लगाना है उसे। जी, सेंटर पे लगाना है साहब। जी। और वो क्यों लगाया जाता है? हाँ, मान लो किसी भूमि की ऊर्जा कम है, हम्म, ऊर्जावान कम है, तो ये शंकु जो है वो नाभि में लगाया जाता है, यानी सेंटर में लगाया जाता है। हम्म। तो सेंटर पर लगाते समय सब चावल और आपके सफेद पत्थर वगैरह क्या क्या चीजें रखी जाती है सर? उस साइज का आपको सेंटर पे गड्ढा खोदना है। जी, अपने विधि विधान के अनुसार कंकु, जी, अबील, गुलाल, चावल, पुष्प जी, और जी, कच्चा कच्चा गाय का दूध हो सके तो अच्छा, उसको उसमें अर्पित करना है पहले। और फिर जो शंकु शंकु जो बन के तैयार होके आया है उसे पहले सादे हाँ, पानी, स्वच्छ पानी से साफ करना है। हाँ, हाँ, फिर कच्चे गाय के दूध से साफ करना है, धोना है। हम्म, उसके बाद हम्म, गंगा जल से साफ करना है, या 5 नदियों का जल है यदि तो अति उत्तम है। हम्म, अन्यथा गौमूत्र भी हो सकता है, और गंगा जल से भी उसे आप उसे पवित्र कर सकते हो। जी सर, बराबर है। फिर उसका यस, अपने इष्ट देव का नाम लेके, कुल देवी कुछ नहीं आता है मानो, आपको कोई कुछ हाँ, नहीं करना है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप आपके कुल देवी देवता जो भी है उनका नाम लेके हम्म, गणपति की आराधना करके हम्म, और अपने गुरुजनों को याद करके, वास्तु पुरुष को याद करके आप इस विधि को कर सकते हो। अच्छा, उसमें कोई अंधश्रद्धा नहीं रखनी है कि इस तरह से नहीं हुआ, उस तरह से नहीं हुआ। मेन आपकी भावना है, आपका श्रद्धा है, उस शंकु को स्थापित करना है उस जगह पे। तो साहब एक बार बताएं साहब, हमारा पूरा एरिया है, पूरा एरिया के सेंटर में कर, जो हमारा परिसर है, परिसर के सेंटर में करेंगे, या आगे का पार्ट छोड़कर लॉन वगैरह के लिए जो हम रेजिडेंशियल बना रहे हैं उसके सेंटर में करेंगे, और रेजिडेंस में भी साइड की गैलरी छोड़ दी है हमने, वो हटा के वो सेंटर करेंगे। सेंटर कौन सा मानेंगे साहब? भूमि के सेंटर में, आपका प्लॉट जितना है ना उसके सेंटर में हमें भूमि को पहले ऊर्जावान करना है। अच्छा, मान लो कि 40/60 का आपका प्लॉट है, जी साहब, उसके सेंटर में लेना है आपको पहले। अच्छा। तो तो, सब तो पूरा भूमि जो है ना, पूरी जितनी भूमि आपकी है वो हाँ, पूरी एनर्जाइज हो गई ना। नहीं साहब, मेरा कहने का मतलब है कि हमने सेंटर में लगाया, हमारा 40/60 का प्लॉट है, और आगे हमने 40/20 का लॉन छोड़ दिया, 40/40 में कंस्ट्रक्शन कर लिया पीछे। अब भले छोड़ दिया ना, अच्छा, टोटल आपने जितना बाउंड्री वॉल है ना आपका 40/60 का, जी,
उसके सेंटर में लगाना है आपको। फिर आगे से कितना भी छोड़ दो, क्या भी छोड़ दो, कहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन कर दो, ये अलग बात है। हमें उस तो सर, हमें उस जी भूमि सर। जो है जिसमें जिसमें वास्तु पुरुष का वास है, जितनी भूमि है उसको हाँ हाँ ऊर्जावान करना है। फिर आपका मान लो जो भाग आपने छोड़ा है, क्या उसको उसमें आपको एनर्जी नहीं चाहिए? हाँ हाँ। तो पूरे प्लॉट के बीच में आपको लेना है, सेंटर में। यदि बंद प्लॉट खाली है तो, अभी जी आपने सर। बना बनाया फ्लैट लिया हुआ तो उसमें तो ये लगेगा नहीं, फ्लैट में तो ये जी लगना नहीं है। ठीक है। जी। ये तो सब, जैसे हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं और हमने जी 10-15 बीघा का, जी 20 बीघा का कोई खेत ले लिया, जी। तो उसके सेंटर में भी शंकु स्थापना कर सकते हैं हम? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। उसका साइज बढ़ जाएगा। अच्छा। अच्छा, वो कितना बढ़ जाएगा शंकु का साइज सर? वो डिपेंड होता है प्लॉट के हिसाब से, ज्यादा बढ़ जाता है तो आप, इससे थोड़ा ज्यादा है। ये जनरल मैंने आपको अभी जो मेजरमेंट बताया ना, वो जी रेसिडेंस के लिए जनरल है। उससे यदि मान लो 2-3 एकड़ का आपका प्लॉट हो गया तो इसके आप जी सर। 2 गुना 3 गुना भी मेजरमेंट आप कर सकते हो। तो लगभग कितना करें सर? उसको आप 2.5 फुट तक भी कर सकते हो। 2.5 फुट। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ जो मैंने किया हुआ है, कई जगह पे मैंने कितनी किया होगी है। मोटाई? जी। इसकी सर मोटाई कितनी होगी, मोटाई? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको शंकु दिखाता हूँ, आपको जो विधि विधान से किया हुआ है। एक मिनट। शायद है फोटो। हेलो, राकेश जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ फोटो में से। तो आप क्या, आपका प्रश्न क्या क्या पूछ रहे थे आप? आप क्या पूछ रहे थे राकेश जी? सर, शंकु की मोटाई कितनी होगी? वो साइज के ऊपर डिपेंड करेगा ना। छोटा है तो छोटी सी होगी, यदि आपने बड़ा सा लिया हुआ है, साइज बड़ी है नहीं, एक तो एक उसका, एक कोई कोई मोटा, एक स्टैंडर्ड साइज, कोई कुछ तो नहीं मिनिमम साइज तो ये होता, मिनिमम। नहीं, मिनिमम साइज ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है। आपने 12 अंगुल लिए हैं तो रफली कितना होना जी। चाहिए? 8 बाय 8 का ऐसा कुछ होगा, 8 इंच बाय 8 इंच का। रफली ना, सॉरी, 9 इंच बाय 9 इंच का। 8 इंच बाई 8 इंच का साहब? 9 इंच, 9। अच्छा। फिर साइज जल्दी बढ़ जाएगी तो वो फिर साइज वो हिसाब एक से बढ़ती एक जाएगी। मिनट, 1 मिनट साहब, जरा मैं गेट बंद कर दूं, आवाज। हाँ जी, हाँ जी।
अब है ना। हेलो हेलो। Post visible participate screen share. ये तो